हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्ले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके ला चुके हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन को इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक है ना। और जितना हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को आप देखने का जरूर कुछ कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। याद रखिएगा जितना हम लोग साइड से क्वेश्चन की चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन को भी आप नोटबुक पर लिख कर और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबू, ठीक है। चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से आंसर बताइएगा इसका क्या होने वाला है कि कूलम्ब बल क्या होता है बाबू, जल्दी बताइएगा। कूलम्ब बल क्या होता है जल्दी बतलाने का आप कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। ये कई बार आपके एग्जाम में आया है तो जल्दी से बतला दीजिएगा कूलम्ब बल है क्या। आप कहिएगा गुरुजी केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन 2 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। 2 नंबर भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर जो होता है बाबू कितना होता है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि कलांतर जो होता है वो जो होता है कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है बाबू, शून्य, यानी 0 होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का बबुआ ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिएगा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मूल गेट के लिए यहाँ पर बेसिक होता है, मतलब मूल गेट जो होता है किसका होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कहिएगा सर एंड गेट, एंड गेट और गेट और यहाँ पर नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट तीनों का बुलिये व्यंजक जो होता है बेसिक होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और बाबू यहाँ एंड गेट का बुलिये व्यंजक पूछेगा ना तो ए डॉट क्या आप मार दीजिएगा, ए डॉट वाई बी बराबर वाई मारिएगा, ठीक है। और का पूछेगा ए प्लस क्या मारिएगा बाबू, ए प्लस बी बराबर वाई मारिएगा, सारे याद रखिएगा। और गेट का बुलिये व्यंजक, नॉट गेट का बुलिये व्यंजक, एंड गेट का बुलिये व्यंजक सारे याद रखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए एंड गेट का बुलिये व्यंजक यहाँ पे याद रख लीजिए, ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई होता है एंड गेट का बुलिये व्यंजक। आप इसको याद रख लीजिए ना। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप केवल याद रख लेंगे ना तो आपके एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है कैसा होता है बाबू, आप कहिएगा संरक्षित होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन ए ना होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बतलाइएगा। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप सभी को पता है कि किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी 5 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए हम लोग दिन रात जाग कर मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कहना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप समझदार है बाबू, आप समझते हैं सारे बात को, ठीक है। तो ये काम जल्दी कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, सब काम कर लीजिए, कहना ना पड़े दोबारा, ठीक है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए, क्या होने वाला है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है, 1 कूलम आवेश बराबर कितने के बराबर होता है, आप कहिएगा गुरुजी 3 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा आप। चलिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, जल्दी बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है। 7 का ऑप्शन क्या होने वाला है, लगभग 50,000 ओम होता है बाबू। 10,000 ना मारिएगा, गलत हो जाएगा। 10,000 मारिएगा, गलत हो जाएगा। आपके गाइड में 10,000 दिया है, लेकिन 50,000 ओम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए होगा, याद रखना है बाबू। चलिएगा यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। निकेल क्या है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। निकेल क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। निकेल कहे बाबू, कोबाल्ट कहे, लोहा कहे, याद रखिएगा। ये जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोबाल्ट को सी से सूचित करते हैं, फिर लोहा को एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम जो क्वेश्चन साइड से चर्चा करें उस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। चलिएगा
9 का आंसर बतलाइएगा कहाँ होने वाला है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जल्दी बतलाने का कोशिश कर लेंगे बाबू कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है का, इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इन्फिनिटिव का चिन्ह देख लीजिए ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन बाबू ये होगा, ठीक है। चलिएगा 10 का आंसर बतलाइएगा कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। डाइऑप्टर कहो तब चाहे मीटर इनवर्स कहो तब दोनों बात सेम होता है बबुआ। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 11 का आंसर बतलाइएगा प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का एसआई मात्रक बबुआ क्या होता है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम सभी को पता है कि प्रतिघात कहे, प्रतिरोध कहे, प्रतिबाधा कहे, उसका एसआई मात्रक ओम ही होता है। और ओम का जो होता है संकेत देखिएगा इस तरह होता है, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन करेक्ट भी होगा बबुआ, याद रखिएगा। चलिएगा 12 का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिएगा कि लेंज नियम का संबंध है। लेंज नियम का जो होता है वो किससे संबंधित है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 12 का आंसर क्या होने वाला है बबुआ, जल्दी बतला दीजिएगा। याद रखिएगा लेंज नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर संबंधित है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराड होता है। ऑप्शन सी सही होगा, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है क्या होती है, क्या होती है बबुआ, कहिएगा ना सर। घट जाती है, डिस इंक्रीज हो जाती है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है ना आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है बाबू कितना होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो हो जाएगा 0 होगा, यानी 0 होगा बबुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभव प्रवणता बराबर होता है। कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है कि विभव प्रवणता बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, किनके बराबर होता है। dv/dx है ना, dv का होता है बाबू, dv/dx होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है। देखिए तो ऑप्शन सी वाला नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा 17 का बाबू, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होता है, ठीक है। आप सभी को पता है और आपके मतलब नहीं बोला जाता है, एग्जाम से काफी करीबी ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है अपसरित होती है, ठीक है। ऑप्शन जो बचवा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप देखेंगे बाबू, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा यहां पर जल्दी से इसका आंसर बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान जो होता है कितना होता है। देखिए पीला रंग का एक हमने ट्रिक बतलाया था, बीबी रोय जीबी वाला एक ट्रिक बतलाया था, शायद आप लोग याद नहीं कर पाए हैं, ठीक है। याद रखिएगा बीबी रोय जीबी। तो यहाँ से जो होता है याद रखिएगा बाबू, बी से क्या होता है ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। तो यहाँ पर 0 से शुरू कीजिए, ठीक है, और जी से ग्रीन और बी से ब्लू मार दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6। पीला का स्पेलिंग क्या होता है येलो, है ना। येलो देखिए तो कौन नंबर पर है, 4 नंबर पर है का, कहिएगा हाँ गुरुजी 4 नंबर पर है, तो 4 मारिए ना, ऑप्शन डी वाला सही कर लीजिए, ठीक है। और इस ट्रिक को आप याद रखेंगे बाबू, ठीक। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा, उसी ट्रिक पर बतलाइएगा, उसी ट्रिक पर। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग का कोड क्या होता है, बीबी क्या होगा, बीबी रोय जीबी, क्या हरा मतलब ग्रीन, यहाँ देखो कौन नंबर पर है, 5 नंबर पर, 5 मार दीजिए, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिए, 0 से गिन लीजिए बाबू, ठीक है, 0 से गिन के मार दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिएगा खरे के धातु का परावैद्युतांक होता है बाबू कितना होता है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको याद रखेंगे कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है 1 न मारिएगा, गलत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। काफी बच्चा 1 मार देता है, लेकिन 1 नहीं मारना है बाबू, अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है? चांदी। बिल्कुल बाबू चांदी हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा 22 का, याद रखिएगा। चलिएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है बबुआ क्या होता है? कहिएगा गुरुजी। बहुत ही मतलब क्या, 0 है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का पूछता था का मारते? आदर्श वोल्ट मीटर का पूछता था का मारते? याद रखिएगा, अनंत मारिएगा। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का पूछता तो अनंत मारिएगा बाबू। ठीक, 24 का आंसर बतलाइएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? ठीक है बबुआ, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है, ऑप्शन सी सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर मौजूद है बाबू। कहा जा रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है वो स्थिर होती है बबुआ। ठीक है, स्थिर होती है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक हेनरी बराबर होता है, जल्दी से बतला दीजिएगा कि कितने के बराबर जो होता है एक हेनरी होता है? 10 के पावर 3 mH के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू, आप क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा खास है और आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया भी है कि LCR परिपथ में महत्व कहा रखे, महत्तम धरके के लिए क्या होता है? धरके के लिए क्या होता है? जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। 27 का आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा, W² बराबर 1/LC होता है। इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई अंतर स्क्वायर को हटाकर क्या करेंगे, LC लगा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों हो जाता है। दोनों दिया है नहीं भाई, एक को दिया है, एक को न दिएगा देगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोनों में से कौन दिया रहेगा, आंख मुद कर मार देंगे आप लोग। ठीक है, चलिएगा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणीय प्रतिघात होता है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणीय प्रतिघात कितना होता है? दिष्ट 0 ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा 28 का बबुआ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 29 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है एक्स किरणें है, एक्स किरणें क्या है? कहिएगा सर विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, एक्स किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे ना है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। 29 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 30 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है बाबू? जल्दी बतला दीजिएगा कौन नहीं है। आप कहिएगा ध्वनि तरंगे नहीं है, ध्वनि तरंगे नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का। ठीक है बाबू, ऑप्शन 30 का बी होगा, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन करा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा बबुआ। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गामा किरणें की तरह होती है, गामा किरणों की तरह क्या होती है? कहिएगा एक्स किरणें होती है, गामा किरणें की तरह जो होती है एक्स किरणें होती है, ऑप्शन डी सही होगा। 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है? आप कहिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको केवल याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में बाबू कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? विद्युत क्षेत्र में जो होता है कौन विक्षेपित होता है बाबू? जल्दी बतलाइएगा। कैथोड किरणें जो होती है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है, ऑप्शन सी सही होगा। 33 का याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों का किसका अधिकतम तरंगदैर्ध्य होता है? देखिए अधिकतम कहेगा तो बैगनी, अगर कम तरंगदैर्ध्य कहेगा, कम तरंगदैर्ध्य कहेगा, देखिए यहाँ पर अधिकतम एक मिनट थोड़ा सा घबरा गया बाबू। अगर अधिक तरंगदैर्ध्य कहा है तो लाल, अगर कम तरंगदैर्ध्य कहेगा बाबू कम तो बैगनी मारिएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी हो जाए। अभिनय क्या होगा? अभिनय होगा। ठीक है, अभिनय होगा क्योंकि अधिक के लिए पूछा है तो अधिक लाल का होता है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। कम क्या होता है? बैगनी का होता है। ठीक है, और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर कितने के बराबर होता है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, 15 मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। हमने 35 क्वेश्चन आपके बीच काफी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, तो इस 35 क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है ना। तो आज का क्लास बाबू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।